अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज जैसे कि मैंने कहा था कि फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे वाले दिन हम कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि बेकिंग करें। और आज मैं बना रही हूँ बनाना वॉलनट लोफ़। और बनाना वॉलनट लोफ़ किस तरह बनेगा, इसके इंग्रेडिएंट क्या है, फटाफट बताती हूँ क्योंकि इसको बेकिंग टाइम भी चाहिए होता है और मैं चाह रही हूँ कि शो ख़त्म होने से पहले मैं आपको दिखा सकूँ। ठीक है, यहाँ पे मक्खन है, अनसॉल्टेड बटर है मेरे पास तकरीबन 113 ग्राम। ठीक है, 113 ग्राम अनसॉल्टेड बटर है। इसमें मैं चीनी शामिल करूँगी 1.5 कप चीनी है, यानी 150 ग्राम। ठीक है, ये डाल के आपने इसको अच्छा सा करना है बीट। कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। एक 113 ग्राम मक्खन है और इसमें 150 ग्राम जो है वो चीनी गई है। अगर आपके पास बारीक चीनी है तो आप बारीक चीनी यूज़ कर लें, और अगर आपके पास मोटी चीनी है तो उसको थोड़ा सा आप पीस सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बीट। अब यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं 3 केले, लेकिन केले आपने थोड़े से 2 दिन पुराने लेने, यानी थोड़े से सॉफ्ट केले लेने हैं। बहुत जो फ्रेश केले होते हैं, हार्ड केले होते हैं, वो नहीं आपने इसमें इस्तेमाल करने। ठीक है, तो ये थोड़े से सॉफ्ट केले हैं, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। इस तरह का केला आपने 3 केले इसमें जाएंगे। और अवन जो है वो मैंने पहले से प्री हीट करने के लिए रख दिया है 180 सेंटीग्रेड पे। अवन को आपने प्री हीट करना है 180 सेंटीग्रेड पे। पहले से 15 मिनट पहले आपने अवन को खोल लेना है, उसको प्री हीट करना है, और 25 से 30 मिनट लगेंगे इसको बेक होने में। ठीक है, ये चला गया। अब इसको हम बीट करते हैं। ये अच्छा सा आपने बीट, ये हो गया। अब यहाँ मेरे पास मैदा है 2 कप। 2 कप मैदा है मेरे पास। इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, ये दोनों चीज़ें इसमें चली जाएंगी। ये डाल के आपने पहले इसको मिक्स करना है। और उसके बाद आपने ये मैदा इसमें शामिल कर देना है। थोड़ा सा इससे पहले आप हाथ से ही इसको मिक्स कर लें ताकि जब आप बीटर चलाएं तो ये उड़े नहीं। और यहाँ मेरे पास है बेकिंग ट्रे जिसमें हम ब्रेड वगैरह बनाते हैं। इस तरह का आपको टिन मिल जाता है मार्केट में आराम से, बहुत सस्ता होता है, कोई इतना महंगा नहीं होता। ये मैंने इसको ग्रीस कर लिया था ऑयल से, नीचे ऑयल था, उसके ऊपर बटर पेपर लगाया, फिर उसको भी मैंने ग्रीस कर लिया था। ठीक है, अब ये मिक्सचर जो है ये मैं इसमें शामिल करूँगी। मिक्सचर में शामिल कर रही हूँ और अवन में रख दूँगी। ब्रेक का टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी बनाना वॉलनट लोफ़। और बनाना वॉलनट लोफ़ जो है यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे में डाल दिया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, जो बचे हुए अखरोट थे और थोड़े से चॉकलेट चिप मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। ठीक है, इसको हम बेक करने के लिए रख रहे हैं 180 सेंटीग्रेड पे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। ठीक है, इसको मैं ओवन में रख रही हूँ। बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये ओवन में चला गया। और रेसिपी एक दफ़ा रीकैप कर देती हूँ। जो आज हम बना रहे हैं बनाना वॉलनट लोफ़, उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने लेना है मक्खन 113 ग्राम,
मक्खन लेना है 113 ग्राम, बॉल में डालना है। इसके अलावा 150 ग्राम आपने लेनी है शुगर। चीनी अगर बारीक चीनी है तो आप वैसे ही डाल दें, बाज़ा बहुत बारीक चीनी होती है तो ज़रूरत नहीं होती आपको पीसने की, ठीक है, वो आप शामिल कर दें। और अगर मोटी चीनी है तो आप उसको हल्का सा पीस लें। मेरी थोड़ी सी मोटी थी तो मैंने उसको हल्का सा पीस लिया था। 150 ग्राम चीनी, 113 ग्राम जो है वो मक्खन, बटर, अनसॉल्टेड बटर, ठीक है, वो आपने डाल दिया। इसके साथ आपने उसको बीट करना है कि वो क्रीमी टेक्सचर में हो जाए। उसके बाद 2 अंडे लेने हैं, एक एक अंडा डाल के बीट करना है आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने 3 केले लेने हैं, थोड़े से सॉफ्ट केले होने चाहिए, वो आपने स्लाइस करके डाले। उसके बीटर के साथ आपने उसको बीट करना है अच्छा सा। इसके साथ फिर आपने क्या करना है, 2 कप मैदा लेना है, उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून आपने उसमें शामिल करना है बेकिंग सोडा। वो शामिल करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें। और वो सारा ड्राई इंग्रेडिएंट जो है वो जो आपने बटर और उसका मिक्सचर बनाया था उसमें शामिल करके उसको हल्का सा बीट करें, फिर स्पैचुला से ही उसको फोल्ड कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें जो है वो थोड़े से अखरोट और चॉकलेट चिप जो है वो फोल्ड करने हैं और टिन में निकालना है। टिन को ग्रीस करें, उसको बटर पेपर बिछा के पहले नीचे से ग्रीस करें, फिर बटर पेपर बिछाएं, ऊपर से हल्का सा ग्रीस करें, फिर आपने टिन में डालना है और इसको बेक करना है 25 से 30 मिनट के लिए 180 सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो ये थी रेसिपी, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो अपना लोफ है वो बेक होने के लिए रख दिया है और बहुत मज़े का होता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने बनाया, कैसा बना, किस तरह बना। और आसान रेसिपी है, कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और मैंने शामिल की थी, वो है सिनेमन पाउडर, ठीक है। सिनेमन पाउडर आपने इसमें तकरीबन ½ टीस्पून शामिल करना है क्योंकि सिनेमन की खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो वो आपने इसमें शामिल कर देना है और अच्छी तरह से आपने बीट करना है इसको। इसके अलावा नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप कोई भी फरमाइश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह के हर जो है वीकेंड पे आपको कोई ना कोई बेकिंग की चीज़ सिखाऊं जो टाइम के अंदर रहते हुए बन जाए। वैसे तो बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, लेकिन सिर्फ यही होता है कि अगर मैं यहाँ बना रही हूँ तो उसका रिज़ल्ट भी आप लोगों को सामने दिखाऊं। फिर फ़ायदा नहीं है कि मैं बनाऊँ और वो चीज़ बने ना, बेक ना हो, शो का टाइम ख़त्म हो जाए तो आप उसकी फ़ाइनल शक्ल नहीं देख पाएंगे फिर, ठीक है। तो अभी भी इंशाल्लाह मेरे पास टाइम है और कोशिश करेंगे कि शो के एंड तक जो है वो हमारे ये जो लोफ़ है बनाना, वॉलनट लोफ़, वो तैयार हो जाए और मैं आपको उसकी शक्ल भी दिखाऊं। फिर भी नहीं तैयार हुआ, थोड़ी सी कसर रही तो मैं निकाल के आपको दिखा दूंगी या हम ओवन खोल देंगे, आप कैमरे के थ्रू देख लीजिएगा, ठीक है। तो रेसिपी आपको बता दी, मेजरमेंट का ख्याल रखिएगा, मेजरिंग कप्स लेकर आ जाएं, मेजरिंग टीस्पून लेकर आ जाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बेकिंग के लिए। इसके अलावा जो वेइंग स्केल होता है जिसमें हम मेजर करते हैं ग्राम वगैरह कि मक्खन इतने ग्राम है, मैदा इतने ग्राम है, चीनी इतने ग्राम है, तो वो सही रहता है बजाय कप्स के, ठीक है। तो ये चीज़ आपने करनी है और साथ साथ इसके अलावा कोई फरमाइश हो तो वो भी कर सकते हैं। मेरा पेज है शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है लिंक, वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो वहाँ मेरी बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट वीडियोस कुकिंग से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे भी आप उसको जाके सब्सक्राइब करें और चैनल का बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके जब हमारा शो अपलोड हो। हमारा शो रोज़ाना रात में अपलोड हो जाता है। और साथ साथ मैं अपना पेज भी दिखा देती हूँ आपको कि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कहते हैं कॉल करके कि जो है वो हमें पेज नहीं मिल रहा आपका, ठीक है। तो मैं आपको पेज दिखा देती हूँ अपना, ये मेरा पेज है और शेफ़ फरजानाज़ किचन, इस पर मेरी पिक्चर भी है। ये आप जाएंगे तो यहाँ इसको लाइक कर लीजिएगा। यहाँ आपको मेरी ये देखें बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी, आपको लिंक्स भी हैं रेसिपीज़ के, सारे लिंक्स दिए हुए हैं। आप इसको ओपन करेंगे तो आप आराम से इसमें से भी बहुत सारी रेसिपीज़ जो है वो देख के
बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पेज है मेरा शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, और इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के नाम से है। तो वहाँ जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, चैनल का बेल आइकन जो है वो प्रेस करें, ताकि मैं जब कोई रेसिपी अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, और साथ साथ बहुत सारी फरमाइशें भी आई हुई थी, तो बहुत सारे हमारे व्यूवर्स थे जिनको था शौक़ बेकिंग का, और वो कब से मुझसे कह रहे थे कि बेकिंग में कुछ सिखाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि उनकी रिक्वेस्ट जो है वो पूरी हो रही होगी, और इससे पहले जो है हम कुछ ना कुछ बेकिंग का करते आए हैं, और आज हम दोबारा से इंशाल्लाह स्टार्ट किया है। तो कोशिश करूँगी कि ये कंटिन्यू रहे और मुख्तलिफ़ तरह की जो बेकिंग की चीज़ें हैं वो मैं आपको सिखा सकूँ। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त सी आज रेसिपी है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े का होता है। जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे जब आपको पता चलेगा। और इसमें इसकी रेसिपी दोबारा से एक दफ़ा रिकैप कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आ रही होती, कन्फ्यूजन होती है। अच्छा, मक्खन आपने लेना है 113 ग्राम, यानी 113 ग्राम। ठीक है, मक्खन लेना है आपने। चीनी आपने लेनी है 150 ग्राम, 150 ग्राम आपने चीनी लेनी है। इसके साथ साथ आपने क्या लेना है, आपने लेना है मैदा 2 कप। इसके अलावा आपने लेने हैं केले 3 अदद। इसके अलावा आपने इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, वॉलनट इसमें हमने शामिल किए हैं क्रश करके। 1 कप थे, आधे मैंने अंदर शामिल कर दिया, आधे मैंने ऊपर इसके शामिल कर दिए। साथ साथ हमने इसमें शामिल किया है चॉकलेट चिप। आपको आराम से बाज़ार में मिल जाते हैं, इस तरह के बॉक्सेस मिल जाते हैं आराम से चॉकलेट चिप के, तो ये भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा वनीला एसेंस मैंने नहीं शामिल किया, क्योंकि केले की बनाना की अपनी फ्लेवर, अपनी खुशबू होती है, तो वो उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं, और उम्मीद करती हूँ कि शो ख़त्म होने से पहले हमारी ये रेसिपी जो है ये कंप्लीट हो जाए, तैयार हो जाए इंशाल्लाह, और मैं आपको फिर दिखाऊं निकाल के कि क्या इसका लुक आया है, कैसी बनी है ये। और जब चॉकलेट चिप और वॉलनट और सब बनाना और सबका जो बन के जब वो निकलेगा, तो आप ये सोचेंगे कितना मज़ेदार फ्लेवर होगा। अच्छा, अभी एक मैसेज आया है, उन्होंने फरमाइश की है चिकन हांडी की। तो चिकन हांडी मैं सिखा चुकी हूँ, आप मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी मेरे जो मैं सिखा चुकी हूँ चीज़ें सब मिल जाएंगी आपको। आप चिकन हांडी बाय शेफ़ फरजाना अनवर टाइप करेंगे तो रेसिपी आ जाएगी आपके सामने, तो वो रेसिपी आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिर भी ये कि हांडियाँ बहुत तरह की होती हैं, अब आपको कौन सी सीखनी है ये मुझे नहीं पता। चिकन चीज़ हांडी होती है, रेशमी हांडी होती है, और बहुत सारी हांडियाँ होती हैं। तो आपको जो सी सीखनी है वो मुझे बता दें, तो मैं वो वाली आपको सिखा दूँगी। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और फरमाइश आई थी मेरे पास वाइट कढ़ाई की, तो इंशाल्लाह वाइट कढ़ाई भी वैसे मैं करवा चुकी हूँ। ये सारी वही रेसिपीज़ हैं जो मैं करवा चुकी हूँ पहले, तो मैं नहीं चाहती कि वही रेसिपी दोबारा मैं रिपीट करूँ। मैं चाहती हूँ मैं कुछ नया आपको सिखाऊँ यहाँ पे। लेकिन कोशिश किया करें कि जब मैं आपको यूट्यूब चैनल का लिंक बता रही होती हूँ तो वहाँ पे देख लिया करें जाके, बजाय इसके कि मैं यहाँ रेसिपी दोबारा से रिपीट करूँ। क्योंकि जिन्होंने देखा हुआ है, जिन्होंने सीखा हुआ है, जिनके पास रेसिपी है, तो उनको फिर मज़ा नहीं आता देखने में। लोग नई नई चीज़ें देखना चाह रहे होते हैं। और पिज़्ज़ा की फरमाइश थी, वो भी मैं 2 दफ़ा सिखा चुकी हूँ। इंशाल्लाह कोई और फ्लेवर में मैं आपको सिखा दूँगी, या किसी और तरीके से मैं आपको पिज़्ज़ा की रेसिपी जो है वो बता दूँगी। ठीक है, और इसके अलावा मीठे की भी फरमाइश थी, तो मीठा हमने कल ही बनाया है। और उन्होंने मुझसे कुछ बेसन के लड्डू कहा था, तो इंशाल्लाह बेसन के लड्डू किसी दिन टाइम हुआ तो ज़रूर मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाऊंगी। ठीक है, अच्छा जी, हमारा जो लोफ है वो यहाँ पे माशाल्लाह से बेक हो रहा है, और 180 सेंटीग्रेड पे मैंने इसको रखा हुआ है। आपने अगर क्वांटिटी इसकी डबल करना चाहते हैं, ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो आपने उसी क्वांटिटी को डबल कर लेना है। ठीक है, अंडे 4 ले लेने हैं, मैदे को डबल कर लेना है, साथ साथ आपने मक्खन जो है उसको, हर चीज़ को आपने जो है वो डबल कर देना है, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी बन जाएगी। लेकिन मेरी एडवाइस है कि हमेशा कम चीज़ से स्टार्ट करें।
जितनी क्वांटिटी मैं यहाँ पे कम ही क्वांटिटी बना रही होती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। तो जितनी क्वांटिटी मैं बना रही होती हूँ वही क्वांटिटी अगर आप बना के पहले ट्राई कर लें कि कैसा बना है, तो नेक्स्ट टाइम आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी चीज़ अच्छी बनी है, कितना टाइम लगा है बेकिंग में, क्या है। तो उस हिसाब से फिर आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। और अगर ज़्यादा बनाएं तो आपने 2 टिन्स में अलग अलग डिवाइड करना है बैटर को। ये नहीं कि आपने एक ही टिन में सारा भर दिया, वो तो निकल के बाहर आ जाएगा। आपने 2 टिन्स लेने हैं, अगर आप इसकी डबल क्वांटिटी बना रहे हैं तो 2 टिन्स लेने हैं और दोनों में अलग अलग आपने डिवाइड करके दोनों को ओवन में डाल देना है, ठीक है। ये ज़रूर करना है। अच्छा, बागर खानी की रिक्वेस्ट थी कि बागर खानी बनाना सिखा दें, तो इंशाल्लाह बागर खानी मैं ज़रूर नेक्स्ट हम जब बेकिंग का करेंगे तो उसमें बागर खानी और इसके अलावा ज़ीरे वाले बिस्किट्स, डिफरेंट तरह के बिस्किट्स होते हैं, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसके अलावा पेटीज़ हैं, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत सारी, और ज़रूरी नहीं कि इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बेक होती हैं, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर करवाऊंगी, ठीक है। और ब्रेड जो है हमारी, लोफ जो है वो माशाल्लाह से अच्छा जो है वो फूल रहा है, और अभी इसको 10 से 12 मिनट और लगेंगे क्योंकि अभी हुआ नहीं है, टाइम लगेगा इसको होने में। तो अवन आपने बार बार खोलना नहीं है। अच्छा, अवन का मैंने कहा है आपसे 180 सेंटीग्रेड पे रखना है। जब भी मैं बेकिंग करती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि अपना 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 जो अवन होता है, वो अपना अपना जो अवन होता है उसके प्रेशर जो होता है वो अलग होता है। किसी का बहुत स्लो काम कर रहा होता है, किसी का मीडियम, किसी का बहुत तेज़ काम कर रहा होता है। तो आपको अपने अवन का आइडिया होता है, ठीक है। आपका अवन अगर स्लो काम कर रहा है तो आपने 200 पे बेक करना है। अगर आपका अवन बहुत तेज़ काम करता है कि जला देता है चीज़ों को, तो आपने 180 से थोड़ा सा कम पे, 160 पे या 165 पे या 170 पे आप उसको बेक करें, ठीक है। ये आपने ख़ुद जो है मैनेज करना होता है कि उसका टेम्परेचर कि कितना आपको रखना है। क्योंकि देखें, गैस अवन होते हैं, ये तो इलेक्ट्रिक अवन है, तो इसमें और गैस अवन में बहुत फ़र्क होता है। तो गैस अवन में किसी के यहाँ गैस बहुत अच्छी आ रही होती है, गैस अवन बहुत अच्छे होते हैं, किसी के गैस अवन इतने अच्छे काम नहीं कर रहे होते। तो हर एक को अपने अपने अवन का पता होता है, तो आप अपने अवन के हिसाब से जो है वो चीज़ को बेक करेंगे। लेकिन 180 पे आपने 25 से 30 मिनट के लिए इसको बेक करना है, ठीक है। बनाना वॉलनट लोफ, और बहुत मज़े का बनता है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और ये सारे इसके ऊपर आपको वॉलनट्स नज़र आ रहे होंगे, इसका कलर देखें कितना अच्छा है। और जो चॉकलेट चिप हैं और जो वॉलनट हैं, सारे इसके ऊपर चिपक गए, बेक होके ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर हो गया। और अंदर जो हमने इसके वॉलनट्स डाले हैं वो अलग हैं। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है। इसको ज़रूर बनाइएगा, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एक दफ़ा हर चीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि नहीं हम तो ये चीज़ नहीं खाते, चाहे बेकिंग की ना हो, इसके अलावा कोई भी चीज़ हो, नहीं ये नहीं खाते और इस तरह मतलब हम नहीं खाते। लेकिन आप ज़रूर उस चीज़ को ट्राई किया करें ताकि आपको पता हो कि रेसिपी बनने में, खाने में कैसी है। बाज़ दफ़ा जो आप घर में बना रहे होते हैं और जो मैं रेसिपी बता रही होती हूँ डिफरेंट होती है। सब्जियाँ वही होती हैं, दालें वही होती हैं, गोश्त वही होता है, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों का फ़र्क हो जाता है, पकाने का तरीका होता है, तो वही चीज़ अच्छी बन के निकलती है। तो आप जब उसको टेस्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छी लगती है फिर, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको निकालें तो आपने क्या करना है कि आपने पहले जो ये साइड्स हैं इसको आपने इस तरह से लूज़ कर लेना है, ठीक है। कोई भी बटर नाइफ आप ले लें, उससे आपने साइड्स जो हैं इसकी अच्छी तरह से लूज़ कर लेनी है। और उसके बाद आपने इसको निकालना है, ठीक है। ये मैं अभी नहीं निकालूंगी, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए, अभी बहुत गर्म है ये, मैं निकालूंगी तो ये टूट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी आज की थी रेसिपी जो मैंने आपको सिखाई। उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपने इसको बनाया कैसा बना, ठीक है। तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन
मज़ेदार रेसिपी के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।